गुड़ और शक्कर के अंदर क्या चीज बढ़िया है? गुड़ लाख गुना सही है। गुड़ से तो बीमारी ठीक होती है और शक्कर केमिकल है और बीमार होते हैं शक्कर से। आज सबसे बेहतरीन पानी हम लोगों के लिए टाके का पानी है। बारिश का पानी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन पानी माना जाता, इसलिए ये प्लास्टिक की बोतल के पानी हम लोगों को पिला रहा है। बेहतरीन पानी अगर टाके का होता और मटकी रखी हुई होती तो हम सब लोगों को बढ़िया लोटे से पिलाता, वो सबसे बढ़िया पानी था। फूल के क्रमोदय के अवसर पर आज के आयोजित कार्यक्रम में मंच पर विराजमान पाटोदी प्रधान साहिबा माडू कंवर जी, पूर्व प्रधान रशीदा बानो जी, रोशन अली जी, शौकीन बाग जी, दौलत जी, सम्मानित मंच और आपके अपने सरपंच साहिबा और सरपंच पति हनीफ खान जी। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये विद्यालय आप लोगों की मंशा अनुरूप क्रमोदय हुई, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। सिर्फ यही विद्यालय नहीं, भाकरसर के अंदर भाकरसर की खुद की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का क्रमोदय के लिए भी आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। महंगाड़ियों की गाड़ी के क्रमोदय के लिए भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भाकरसर के लिए चाहे तीनों ट्यूबवेल, हुसैन खां की ढाणी के लिए करण सिंह भाटी आई माता के पास है, कोडुका के लिए महंगाड़ियों की ढाणी, भाकरसर के लिए ट्विन ट्यूबवेल स्वीकृत हो चुके हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत। खाजूपुरा जो नया राजस्व गांव बना, वो सड़कें चाहे रिचोली से कोटुका, खाजूपुरा से आदमपुर 5.5 किलोमीटर, ये दोनों नई सड़कें 3.5 किलोमीटर तो रिचोली से कोटुका और 5.5 किलोमीटर खाजूपुरा से आदमपुरा, ये दोनों आपकी ग्राम पंचायत के अंदर सड़कें स्वीकृत हो गई है और रिपेयरिंग के लिए भाकरसर से खाजूपुरा 6 किलोमीटर की सड़क है, वो भी रिपेयरिंग के लिए स्वीकृत हो गई है, उसका टेंडर भी लगे। पचपदा रोड सड़क से इकराली की भी 6.5 किलोमीटर की स्वीकृति हो चुकी। भाकरसर मदरसा के लिए 5 लाख रुपए, गौशाला के लिए 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महंगाड़ी के ढाणी के लिए, 7 लाख रुपए आदमपुरा विद्यालय के 4 दीवारी के लिए, 14 हैंडपंप, मदरसा भाकरसर की जमीन का आवंटन, पीने के पानी की जो स्कीम या बाकी दूसरी एक लंबी फहरिस्त है, उन सब कामों के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई। ये काम सिर्फ और सिर्फ काम इसलिए हुए, उस काम का इकलौता वजह और कारण है आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का विश्वास, आप लोगों के साथ। इसके लिए काम के लिए आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इस काम की वजह आप लोग खुद, पाटोदी की जनता इन कामों के लिए जब अवसर था, उस अवसर के अंदर आपने मुझे समर्थन देकर, मुझे एमएलए बनाकर इन काम का अधिकार मुझे दिया था और उसी ताकत का उपयोग ये तमाम विकास के कार्य कराने के लिए कराई। इसलिए आप सब लोगों को बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। मैं भी आ रहा था तो मेरा एक मित्र पत्रकार मेरे से पूछ रहे थे कि साहब घोषणा, चुनाव का वक्त आया है और घोषणा ही हो रही है। मैंने उनसे बड़ी अदब से कहा कि आज तक जीवन के अंदर वादा और घोषणा मैंने नहीं की।
रात को 9-10 बजे भी मैं उसे स्कूल के अंदर आया था। उस दिन भी मैंने आप लोगों के बीच में घोषणा नहीं की या वादा नहीं किया, पर आप लोगों की मंशा अनुरूप जो स्कूल के क्रमोदय का आदेश आप लोगों के बीच में आया। कोई भी क्षेत्र, चाहे सड़क के संदर्भ के अंदर, ये जो स्थानीय सड़कों के निर्माण और रिपेयरिंग के अलावा पाटौदी की चारों दिशा के अंदर स्टेट हाईवे के माध्यम से सड़कें स्वीकृत करवा कर वो काम भी आज काफी प्रोग्रेस के अंदर, उनमें से एक भी घोषणा नहीं हुई थी। जो जिम्मेवारी भारत सरकार की थी, प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना की रिपेयरिंग की जिम्मेवारी भारत सरकार की, ये नियम है। भारत सरकार ने वो सड़कें रिपेयरिंग नहीं की तो विवाद नहीं किया, कोशिश करी। उस कोशिश के अंदर उन्होंने अपनी जिम्मेवारी भारत सरकार ने नहीं ली, वो जिम्मेवारी भी राजस्थान सरकार द्वारा इस सड़कों की रिपेयरिंग, जो प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना है उसकी रिपेयरिंग बाइतों के अंदर बड़ी तादाद के अंदर वो रिपेयरिंग की स्वीकृति होकर वो काम हो रहा है। जो राजस्व गांव, उन गांवों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना बनी हुई है। प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के माध्यम से तमाम गांव जुड़ने थे, हम लोगों ने प्रयास किए, पर भारत सरकार ने वो गांव जोड़ने के लिए स्वीकृति नहीं दी। राजस्थान सरकार के सामने ये मांग रखी 250 तक की आबादी के राजस्थान के राजस्व गांव जोड़ने की स्वीकृति राजस्थान सरकार ने दी। 200 से अधिक राजस्व गांव, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट संख्या इसलिए नहीं बता पाता हूं क्योंकि कई गांव जुड़ते जा रहे हैं, जो कागजी कार्रवाई के कारण पीछे रह गए वो काम भी जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए 220 से ज्यादा है, इसलिए मैं 200 से अधिक बात करूं। 200 से अधिक गांव जो भारत सरकार को जोड़ने थे, भारत सरकार ने नहीं जोड़े, वो भी राजस्थान सरकार की तरफ से फैसला करवा कर वो जुड़वाने का भी काम राजस्थान सरकार ने किया। पीने के पानी की योजना में हम लोगों के साथ अन्याय हुआ। 9 साल पहले केंद्र की जो योजना थी, केंद्र की योजना में 90% रेगिस्तानी इलाके और पहाड़ी इलाके के अंदर भारत सरकार देती थी और 10% उससे राज्य की सरकार देती थी। उसको बदलकर भारत सरकार ने ये नियम बनाया कि 42.5% भारत सरकार और 42.5% राजस्थान सरकार देगी और 5% अपन लोगों को देने पड़ेंगे। हिंदुस्तान के अंदर ये 22 विधानसभा एक अलग ही विधानसभा है, ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। जैसलमेर और शिव अपन लोगों से क्षेत्रफल में बड़ा है, पर 22 विधानसभा के अंदर 95% लोग अपन ढाणियों में रहते हैं। जैसलमेर और शिव के अंदर 50% से अधिक लोग शहर में या गांव में रहते हैं। इसके कारण सबसे ज्यादा पैसा अपन लोगों का लग रहा था, 5% पैसा। वो पैसा भी राजस्थान सरकार द्वारा पिछले दिनों के अंदर फैसला लिया गया, वो 5% पैसा राजस्थान सरकार देगी और 47.5% राजस्थान सरकार और 42.5% केंद्र सरकार। उसका सबसे बड़ा फायदा किसी को हुआ है, वो विधानसभा क्षेत्र में 22 हमारे लोगों को हुआ है। बिजली के कनेक्शन के लिए जो योजना बनी हुई थी राजीव गांधी विद्युतीकरण, उसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण रखा गया। और जो पैमाने तय कर रखे वो हम लोगों के ढाणियों में बिजली के कनेक्शन उससे मुमकिन नहीं थे, क्योंकि 17,000 रुपए एक कनेक्शन का पैमाना था। हम लोग ढाणियों में रहने वाले लोगों के लिए एक कनेक्शन के लिए 5 खंबे लगते हैं। गांव और शहर के लिए एक खंबे पर 5 कनेक्शन होते हैं।
इसलिए लागत हम लोगों की ज्यादा आ रही थी। 17,000 के हिसाब से हम लोगों के कनेक्शन नहीं हो पा रहे थे, और जो कनेक्शन हो चुके थे उसके भी पैसा केंद्र सरकार ने, मैं बड़ी जिम्मेवारी से बात कर रहा हूँ, सिर्फ विरोध कराने के और आरोप लगाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, वो पैसा भी राजस्थान सरकार को नहीं मिला हुआ। और हम लोगों ने ये बात नहीं करी, हम लोगों के जिसके घर के अंदर बिजली की कनेक्शन हो चुका, हम लोगों ने बात नहीं करी, तो हम लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पर आज भी देश के आजादी के 77 साल बाद भी बाड़मेर जिले के अंदर 45,000 ढाणियां हैं जिनके ढाणियों में बिजली के कनेक्शन नहीं है। उनके लिए भी पिछले दिनों के अंदर राजस्थान सरकार की तरफ से फैसला किया गया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ राजस्थान सरकार और अशोक गहलोत जी। और जो 17,000 रुपए की जो पाबंदी थी, वो पाबंदी भी हटाकर 40,000 रुपए औसतन करने का जो फैसला किया गया, उससे हम लोगों के ढाणियों के तमाम ढाणियों के कनेक्शन हो जाएंगे। वो काम भी शुरू हो चुका है। खनौडाम से ये काम पाटौदी में शुरू हुआ था और खोकसर में राजपूतों के और मेघवालों के ढाणियों से पूरे राजस्थान के अंदर सबसे पहले शुरू हुआ। कोई भी ढाणी वंचित नहीं रही, हम सब लोगों का प्रयास है। जितना जल्दी हो सके उतनी हम लोग प्रयास करें। अस्पताल के संदर्भ में भी यही था कि पिछले 5 साल के अंदर एक पीएससी और सीएससी भाई तो विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं मिले, और इन 5 सालों के अंदर पीएससी और सीएससी कितनी हुई, मेरा निवेदन आपको पता करें। 12 साल से सिमरखिया पीएससी स्वीकृत हुई भी और उसके अंदर भवन नहीं बना। पिछले दिनों उस पीएससी की स्वीकृति के 12 साल बाद भवन की स्वीकृति हुई। शामरा के अंदर एक बेहतरीन अस्पताल का काम शुरू हो चुका है और उसके सामने स्कूल का भी काम शुरू हो चुका है। पाटौदी के अंदर कॉलेज का भी काम कॉलेज शुरू हो चुकी है और कॉलेज की बिल्डिंग का भी काम शुरू हो चुका है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बिल्डिंग लगभग पूरी हो चुकी है। औसतन जनसंख्या के आधार के ऊपर अगर सबसे ज्यादा, अगर सड़कें सबसे ज्यादा स्वीकृत हुई है तो वो कहाँ हुई, मेरा निवेदन है उसके बारे में भी आप पता करना। राजस्थान के पाइपलाइंस राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ स्वीकृत हुआ है, पाइपलाइन राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा स्वीकृत होकर लगे कहाँ है, वो भी मेरा निवेदन है कि उसके बारे में भी आप लोग पता करें। तमाम दिशा के अंदर जितना बन पाया वो काम विकास के संदर्भ में हुआ है। स्कूलें 70 साल में पाटौदी में कितनी स्कूलें थी? 16। और गमडाराम जी 5 साल में कितनी हुई? वो संख्या 16 से 44। किसी ब्लॉक के अंदर इतनी बड़ी संख्या के अंदर स्कूलों का क्रमोदय राजस्थान के अंदर हुआ हुई तो नौजवान साथियों आप लोग पता करके मुझे बताएं, किसी भी ब्लॉक के अंदर ये तमाम जो विकास के काम हुए उनके साथ साथ राजस्थान सरकार के तरफ से जो योजना बनी हुई है, चाहे 1,000 रुपए पेंशन की, चाहे 25 लाख तक का इलाज राजस्थान सरकार फ्री करवाने की, चाहे 10 लाख की बीमा की, चाहे वो 1150 रुपए का सिलेंडर है गैस का सिलेंडर, वो 500 रुपए के अंदर देना, उसके जो अतिरिक्त जितना भी पैसा वो राजस्थान सरकार खुद दे रही है। और चाहे 2 गायों का हर परिवार के
बीमा, इसके अलावा भी एक लंबी फहरिस्त है जो राजस्थान सरकार की तरफ से फैसलों की। मुझे एक पत्रकार महोदय ने यह भी पूछा कि साहब ये सिंधी मुसलमानों की बहुत बड़ी मांग है। मैंने कहा सिंधी मुसलमानों की बहुत बड़ी मांग? तो उन्होंने बोला कि साहब सिंधी मुसलमानों की बहुत बड़ी मांग है कि सिंधी मुसलमान बोर्ड बना जाए। मैंने कहा सिंधी मुसलमानों की बिना मांग ओबीसी के अंदर जब उन लोगों ने मुझे एमपी बनाया तब सिंधी मुसलमानों को ओबीसी के अंदर शामिल किया। और वो बात जो यहाँ मंच संचालन कर रहे हैं वकील साहब अच्छी तरह से जानते हैं, जो पढ़े लिखे वकील साहब अच्छी तरह से जानते हैं, बाकी वाले पढ़े लिखे लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये ओबीसी के अंदर सालिग्राम जी परियार अच्छी तरह से जानते हैं कि ये ओबीसी में शामिल होना का निर्णय इन लोगों के पीढ़ियों के लिए कितना महत्वपूर्ण निर्णय था। हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए, चाहे वो ईडब्ल्यूएस के अंदर है, ईडब्ल्यूएस का फैसला राजस्थान सरकार के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बेहतरीन ढंग का हुआ है। वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का हुआ है, वो कोई भी ईडब्ल्यूएस का व्यक्ति बता सकता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसके पैमाना अलग है और राजस्थान के अंदर बिल्कुल ही अलग है। SC/ST के आरक्षण के संदर्भ के अंदर भी जनसंख्या के अनुपात के अंदर उसके बढ़ाने की बात रखी गई, वो भी सिद्धांतिक तौर के ऊपर राजस्थान सरकार ने मानी है और आने वाले समय में वो भी फैसला होगा। हर वर्ग को साथ में लेकर, क्योंकि ये से देश की जाजम में हर किसी का हक और अधिकार है, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, हर किसी का कदर कायदा हो, हर किसी को स्थान मिले, हर किसी की आवाज़ सुनी जाए, हर किसी की हिस्सेदारी और भागीदारी रही। ये भारत है। ट्यूबवेल के संदर्भ में आपके यहाँ 3 ट्यूबवेल बाकरसर के अंदर हुए और पाटोदी के अंदर 5 साल पहले PhD के कितने ट्यूबवेल थे? क्या वो 5 गुना हुए, 10 गुना हुए, कितने गुना हुए? नौजवान साथियों, वो भी आप लोग पता करके मुझे बता दें। अगर आप लोग नहीं बताओगे तो आचार संहिता के बाद में मैं आपको वो संख्या बता दूंगा। आपकी जवाब का आचार संहिता तक मैं इंतजार करूंगा कि कितने गुने ट्यूबवेल। बिजली के कनेक्शन के संदर्भ में मैं पहले बता चुका हूं। मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि 3 माध्यम है जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इनमें से एक भी माध्यम में अपन ने कमजोरी रख ली तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक बेहतरीन संस्कार, और वो संस्कार क्या है? वो मलानी के हम लोगों के पूर्वजों ने संस्कार दिए, वो हम लोगों के संस्कार हैं। अच्छी भाषा का उपयोग, अच्छे विचार और अच्छे काम, ये मलानी के हम लोगों की परंपरा थी। बेहतरीन शिक्षा और तालीम, और तीसरी जागृति। ये जागृति है क्या? सही और गलत के अंदर सही का पता करना और सही जो चीज है उसके से हम लोगों को जोड़ना। कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं बड़े बड़े उदाहरण नहीं दूंगा आपको, कोई सिद्धांतिक उदाहरण नहीं दूंगा, बड़े साधारण से उदाहरण दूंगा, उससे आपको कुछ पता चलेगा हम लोग कैसे गलत दिशा में चल रहे हैं, जा रहे हैं। गुड़ और शक्कर के अंदर क्या चीज बढ़िया है? गुड़ लाख गुना सही है, गुड़ से तो बीमारी ठीक होती है, और शक्कर केमिकल है और बीमार होते हैं शक्कर से। और जो बेहतरीन चीज थी गुड़, उसको तो हमने अपने घरों से डांडियों से लाते मारकर बाहर निकाल दिया, और जो खराब चीज थी शक्कर, उसको बदा करो अपने अंदर ले। पिछले बार बहुत अच्छा जमाना था, खेजड़ी में बहुत बढ़िया सांगरिया थी, और वो सांगरिया तो खोखे हो रही थी। मैं निकलता देखता हमें कि सांगरिया खोखे हो रही है, और पॉलिथीन की थैली के अंदर हरी सब्जी आ रही है अपनी डांडियों में। हरी सब्जी क्या है? वो दवाई है। दवाई है क्या? जहर है। दुनिया तो 1000 रुपए आज पाटोदी के अंदर व्यापारी बैठे, उनसे जाकर पूछो, वो 1000 रुपए किलो के अंदर सांगरिया दुनिया को बेच रहे हैं और दुनिया खरीद रही है।
और अपन लोग वो सांगड़े में खोखे बनने दे रहे हैं और उसकी जगह हम लोग जो जहर है हरी सब्जी वो लेकर आते हैं। आज सबसे बेहतरीन पानी हम लोगों के लिए टाके का पानी है। बारिश का पानी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन पानी माना जाता है। वो पानी तो हम लोग पीना कम करते जा रहे हैं और बाकी दूसरा पानी हनीफ खां नहीं मेहनत नहीं करनी पड़े, इसलिए ये प्लास्टिक की बोतल के पानी हम लोगों को पिला रहा है। और बेहतरीन पानी अगर टाके का होता और मटकी रखी हुई होती तो हम सब लोगों को बढ़िया लोटे से पिलाता, वो सबसे बढ़िया पानी था। ट्यूबवेल का पानी हो, चाहे नहर का पानी हो, चाहे बोतल का पानी हो। और अंत के अंदर मुझे पिछले दिनों के अंदर डॉक्टर को किसी को मैंने पूछा कि ये जो पहले, अब तो अपन लोगों की बिल्कुल कम हो गई, बाकल है, बाकल दरी राली और गद्दे में शरीर के लिए सबसे बेहतरीन क्या चीज है? डॉक्टर ने मेरे को जवाब दिया, शरीर के लिए सबसे बेहतरीन है, बढ़िया है बाकल। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई भी पता कर लेना। अब शरीर को सोड़ा रखने के लिए अपन कह रहे कि ठीक है गद्दे ठीक है, वो शरीर को सोड़ा नहीं रखने, शरीर को अपन खराब कर रहे। क्योंकि एक्यूप्रेशर जैसा एक माध्यम है जिससे इलाज होता है। पढ़े लिखे लोगों को सबको पता, नहीं तो आप इसे गूगल पर देख लेना, मोबाइल पर देख लेना। उससे कई बीमारियों का इलाज होता है और कई लोग पैसे खर्च कर और इस तरह की दरिये लेकर आते हैं जो बाकल जैसे, उसके ऊपर कई ऐसे जूते लेकर आते हैं, कई और औजार लेकर आते हैं जिससे एक्यूप्रेशर होता है। और अपने पूर्वज वो बाकल अपन लोगों को दे रखी थी, तो बाकल अवेयरने में थोड़ा मुश्किल है। तो इस तरह की जो चीजें हैं उन चीजों से हम लोग जुड़े, ये जागृति। मेरा आप सब लोगों से यही गुजारिश है, सही चीज से हम लोग जुड़े, एक दूसरे से कदर कायदा रखें। आप सब लोगों ने जो यहाँ मेरा स्वागत किया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और 27 साल पहले घोड़े पर चढ़ा था, सज धज कर, उसके बीच में कोई ऐसे घोड़े पर तो चढ़ गया तो अलग बात है, जो घोड़ा सजावा धजावा नहीं था। आज वापस से बाकरसर वालों ने सजे हुए घोड़े के ऊपर मेरे को आपने यहाँ चढ़ाया, उसके लिए आप सब लोगों का शुक्रिया। राजनीति वोटों की बातें जब आचार संहिता लग जाएगी, वोट मांगने आएंगे, उस वक्त करेंगे, उस वक्त वोटों की खेती करेंगे। और जब अपन खेती करते हैं तो ला करते हैं, और उस समय अपन चाहते हैं कि बढ़िया लाया, जो बढ़िया खेत में काम करे वो हमारे भी आई। मेरा तो आप सब लोगों से ये निवेदन है कि उस ला के अंदर आप सब लोग मेरा योगदान है। और उस ला के अंदर कई चौधरी भी आएंगे, पटेल चौधरी जैसे अपने ला के अंदर आते हैं, नहीं आते हैं, उनके लिए मचाई बिछाते हैं अलग से, नहीं तो कोई दरी और राली गद्दे अलग से बिछा कर नहीं रखते, उनकी सेवा करते हैं। ला के अंदर वो हाथ भी इधर से उधर नहीं करते हैं, बैठे बैठे उनकी सेवा करते हैं। चलूड़ी लेकर आते हैं घी की, उस वक्त जो ला में बढ़िया मजदूरी करता है वहाँ, उसके लिए अपने आप ही हाथ। तो वैसे भी इन लोगों के लिए भी, बड़े लोगों के लिए भी करना पड़ेगा, पर वो तो वहाँ बैठकर ला के अंदर जो माचों पर बैठेंगे, गद्दों पर बैठेंगे, उन लोगों को क्यों करना पड़ता है वो आप अच्छी तरह से जानते हो। तो ये गद्दों पर बैठाना, माचों पर बैठाने वाले को भी बैठाना पड़ेगा, पर ये ला पूरी आप लोगों के भरोसे है। यही आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ।
एक और कार्यक्रम में जाना है, कई और बातें जो जहन में थी वो आप लोगों के बीच में रखता। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद। राम।